हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के विषय में देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करें, कब ये पॉजिटिव होता है, कब ये निगेटिव होता है, ये स्केलर है या वेक्टर है, इसे किससे डिनोट करते हैं। ये कई क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में उठ रहे होंगे। आइए हम मैग्नेटिक फ्लक्स के विषय में डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लो होना, फ्लो मतलब बहना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी में फ्लो की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो सब आपकी जो है फ्लक्स उनके कैलकुलेट किए जाते हैं। डिफिनेशन क्या है आइए देखें। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which are crossing through given area of cross section, the number of magnetic field lines which are crossing through given cross section, given area of cross section, given area of cross section, given area of cross section is called magnetic flux of that area। means किसी एक गिवन एरिया से जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस होती हैं उसे उस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स कहते हैं। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी भी क्रॉस होती हैं गिवन एरिया से उसे हम उस एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई फाई। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई से डिनोट करते हैं, और आपका ग्रेविटेशनल फ्लक्स है तो फाई जी से डिनोट करते हैं। देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हमने कोई एक देखिए ये प्लेन एरिया रखा है, देखिए इसमें हमने एक प्लेन एरिया रख दिया है और जिसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से देखिए जिसके प्लेन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। किसी भी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन ली जाती है उसके प्लेन पर ड्रा किए गए नॉर्मल से ली जाती है। किसी भी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, जैसे देखिए ये एरिया है, ये इसका प्लेन है तो इसके प्लेन पर ये नॉर्मल ड्रा किया गया, इस नॉर्मल का मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल होगा वो आपका एंगल माना जाएगा, एंगल बिटवीन द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल थीटा है। क्या है? थीटा है। आइए देखें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया फाई इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कास थीटा। फाई इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कास थीटा। यहाँ बी क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है? एरिया, और फाई क्या है? सॉरी थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ए इज द, देखिए क्या क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ए इज एरिया वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए जो है एरिया वेक्टर है जो कि आपके प्लेन एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है? नॉर्मल है। जो भी हम एरिया कंसीडर करते हैं उसके प्लेन के नॉर्मल है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल है। बी और ए के बीच का क्या है? एंगल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट क्या आता है? स्केलर आता है। अब चलिए देखिए यूनिट की बात करें या साई यूनिट की बात करें तो एक वेबर होती है। क्या होती है? वेबर। वेबर साइंटिस्ट के नाम पर मैग्नेटिक फ्लक्स की एक यूनिट वेबर होती है। दूसरी यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। क्या? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। क्या? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तीसरी क्या होती है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। क्या? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, वेबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल, डाइन सेंटीमीटर अपॉन एब एम्पियर, डाइन सेंटीमीटर अपॉन एब एम्पियर, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। रिलेशन क्या है? अब हम देखेंगे कि वेबर में और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है।
1 वेबर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। क्या 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। आइए अब हम डायमेंशन देखते हैं। फाई की डायमेंशन हो जाएगी बी की डायमेंशन इंटू ए की डायमेंशन। बी होता है एफ अपॉन आई एल। बी होता है आपका एफ अपॉन आई एल, तो हो जाएगा एफ अपॉन आई एल इंटू ए। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, इसकी हो गई ए इंटू एल इंटू एल स्क्वायर, तो हो जाएगा फाई की डायमेंशन हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर कोई एक कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू एन बी डॉट ए, एन बी ए कास थीटा। इस केस में जो एन बी डॉट ए है इसको फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपका एन इंटू, टोटल फ्लक्स आपका आ जाएगा एन इंटू बी डॉट ए, तो हो जाएगा एन बी ए कास थीटा। क्या हो जाएगा? एन बी ए कास थीटा। क्या हो जाएगा? एन बी ए कास थीटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, When a plane of coil is perpendicular to the magnetic field, जब किसी कॉइल का प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सपोज कर लीजिए ये कोई कॉइल है, इसका प्लेन ये है और मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लो ये है और उसके परपेंडिकुलर ये है। इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है किसी कॉइल का प्लेन जो है। सपोज कर लो ये कोई कॉइल है और इसका प्लेन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे है। When a plane of coil is perpendicular to the magnetic field direction, the field is called the transverse field. ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स फील्ड। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर हो, क्या हो? प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर हो। जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर हो तो ऐसी फील्ड को हम ट्रांसवर्स फील्ड कहते हैं। इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कॉइल से वो मैक्सिमम होता है। इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है कॉइल से वो मैक्सिमम होता है या तो प्लस बी ए होगा या तो माइनस बी ए होगा। इस केस में मैक्सिमम फ्लक्स होता है। आइए हम डायग्राम के थ्रू देखें। ये देखिए पहला डायग्राम है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है और देखिए जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। थीटा 0 डिग्री है तो फ्लक्स मैक्सिमम है प्लस एन बी ए है। फ्लक्स मैक्सिमम है प्लस एन बी ए है और इसे हम आउटवर्ड फ्लक्स बोलते हैं। क्या? आउटवर्ड फ्लक्स। आउट गोइंग फ्लक्स या आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है और एरिया वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। दोनों बीच में थीटा 180 डिग्री है। फ्लक्स मैक्सिमम होगा लेकिन निगेटिव होगा, ये माइनस एन बी होगा। ये इन फ्लक्स है या इनकमिंग फ्लक्स है, तो इनकमिंग फ्लक्स को निगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब अगला है when plane of coil is parallel to the external field direction then field is said to be longitudinal and flux in this case is 0। अगर कॉइल का प्लेन, ये कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो? पैरेलल हो। क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। उस केस में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, अब कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो अब जब भी आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम ये देखें कि किस कॉइल के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। उस कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फ्लक्स मिनिमम होगा, मीन्स 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से हम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि एक गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि एक गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं।
मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा होता है, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। देखिए थीटा इक्वल टू आपका ओमेगा टी है, थीटा इक्वल टू आपका होता है ओमेगा टी। देखिए आपका थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, अभी हम लोगों ने कहा कि कोई एक कॉइल हो जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो टोटल फ्लक्स होता है n बी ए कास थीटा, और थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा n बी ए कास ओमेगा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n बी ए कास ओमेगा टी आ जाएगा। अब यहाँ से फ्लक्स देखिए किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, एक थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा क्या है? बी और बी के बीच में एंगल। एक एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, और एक आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक ना? तो मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी कॉइल से पास होने वाला, एक तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एक एरिया पर डिपेंड करता है, एक थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, और आपका एक ओमेगा पर डिपेंड करता है। अगर वो कॉइल रोटेट कर रही तो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही, एक टाइम पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन बातों पर डिपेंड करता है। जब भी हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं डेल्टा फाई की, तो ये होता है फाई टू माइनस फाई वन। ठीक ना? क्या होता है? फाई टू माइनस फाई वन। जब भी हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो होता है फाई टू माइनस फाई वन। अब फाई टू माइनस फाई वन में आपका एन बी ए। अब ये देखना होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो किस वजह से चेंज हो रहा है। क्या नंबर ऑफ टर्न्स के चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है, या जो है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हो रहा है, या उसका एरिया चेंज हो रहा है कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी वजह से चेंज हो रहा है, या एंगल थीटा चेंज हो रहा है कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड से उसकी वजह से चेंज हो रहा है, या टाइम चेंज हो रहा है। तो मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी हम देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का कारण क्या है। क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए जा रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, या एरिया चेंज हो रहा है कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या एंगल चेंज हो रहा है मीन्स एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, या आपका जो है वो आपका टी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में फ्लक्स चेंज हो रहा है, या आपका ओमेगा चेंज हो रहा है मीन्स जिस एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल को रोटेट किया जा रहा था वो चेंज हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि किसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या किसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इनमें से कोई भी फैक्टर अगर चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होने मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही वो चेंज हो जाएंगी। तो जब भी हम चेंज इन फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो इस बात को का ध्यान रखेंगे कि किसकी वजह से वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये आपको सोचना है। ठीक है ना? और जब आप फ्लक्स के चेंज को टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि कितनी टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब भी आप फ्लक्स के चेंज की बात करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है तो वहां पर आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या आ जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आइए देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात करते हैं तो उसको हम डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ये हो जाता है फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। एक तो ये आ जाता है आपका, ठीक ना? और दूसरा डी फाई ओवर डी टी से हम डिनोट करते हैं। डी फाई ओवर डी टी तो जगह डी ओवर डी टी और फाई है एन बी ए कास ओमेगा टी। तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाएगा, आप कास ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो कास ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो जगह एन बी ए ओमेगा और ये आपका आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स आ जाएगा, रेट ऑफ
चेंज ऑफ फ्लक्स, ये आपका आ जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम ये मान के चले थे कि केवल ओमेगा वो थीटा चेंज हो रहा है और कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, ठीक ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब ये हो गया कि कितने टाइम में कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो किसी गिवन एरिया से पास हो रही हैं वो चेंज हो रही हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं या डी फाई अपॉन डी टी से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ चेंज हो रही है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या एरिया कॉइल का चेंज हो रहा है, या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहा है, या एंगल थीटा चेंज हो रहा है, या ओमेगा चेंज हो रहा है। जो वेरिएबल चेंज होगा उसी के रेस्पेक्ट उसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसी को टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा तो डी वी अपॉन डी टी लिखेंगे, अगर एरिया चेंज हो रहा तो डी अपॉन डी टी लिखेंगे, अगर थीटा चेंज हो रहा तो डी थीटा अपॉन डी टी लिखेंगे, अगर ओमेगा चेंज हो रहा तो डी ओमेगा अपॉन डी टी लिखेंगे। तो जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही होगी टाइम के रेस्पेक्ट में उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे। ओके, बाकी अब डिटेल से डिस्कशन अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक ना। ओके, और किसी भी क्लोज सरफेस से जब आप टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो आपका जीरो आ जाता है, ठीक ना। किसी भी क्लोज सरफेस से जब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं फाई डॉट बी ए, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, तो एक चीज़ यहीं पर और बता दें, अगर आप किसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालते हैं, अगर आप किसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो वो बी डॉट डी ए, जहाँ बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, डी ए क्या है, एरिया है, तो ये जीरो आ जाता है। तो जब भी हम किसी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो ये जीरो आ जाता है। इसका रीजन क्या है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते नहीं हैं कि सिंगल पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगे निगेटिव में जाएंगी, ये तो हमेशा साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी क्लोज सरफेस से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं तो वो ऑलवेज जीरो होता है। क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। तो ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहलाता है, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहलाता है, या मैक्सवेल का इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। क्या, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। यही ये प्रूव करता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यही ये प्रूव करता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो इधर राइट साइड में जीरो ना होता, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में निकालते थे क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे यहाँ भी आता। तो मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस से जब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकंड मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, या इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलते हैं या मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। और ये प्रूव करता है कि मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करते हैं। किसी मैग्नेट को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, एक एटम के लेवल पर रहेगा तब भी उसमें नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। आप नॉर्थ साउथ पोल को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के विषय में ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके।